हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, एंजाइटी अटैक्स। ओह यस, से हाय टू माय टेडी बेयर। जस्ट किडिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो एंजाइटी क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि एकदम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो और आपके पाम स्वेटी हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ऐसा फील हुआ है? अगर ऐसा फील हुआ है देन दैट इज एंजाइटी। दैट इज बॉडीज नेचुरल वे टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। आप जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे आपके साथ ऐसा होगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करने लगेगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड आपके मसल्स तक पहुँचेगा, इसीलिए आपका माइंड, आपकी बॉडी ऐसे अडेप्ट होगी कि वो आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करेगी। करो या मरो वाली जो सिचुएशन होती है उसमें ये चीज़ होती है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, दे विल अडेप्ट इन ऑर्डर टू गिव यू बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। जब तक वो डेंजर, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चली नहीं जाती तब तक वो आपको हेल्प करेंगे वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। ब्रीदिंग अपनी फास्ट हो जाती है, स्वेटी हो जाते हैं हमें घबराहट होने लगती है। तो दैट इज़ एंजाइटी। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, डेंजर या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ना होने पर भी आपको ऐसा फील होगा, तो दैट इज़ प्रॉब्लम। इवेंट है या कोई मीटिंग है तो उससे पहले ये सब फीलिंग्स हमें आएगी, दैट इज़ ओके। वो शॉर्ट टर्म एंजाइटी है। वो जब इवेंट ख़त्म हो जाएगा, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, वो सारी फीलिंग चली जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ना होने पर भी, या कोई डेंजर नहीं है, कुछ नहीं, आपको नॉर्मली ही ऐसा फील होने लग रहा है, आप हमेशा स्वेटी रहते हो, आपको हमेशा एंशियस फील होता रहता है, आपकी हार्ट बीट हमेशा फास्ट चलती रहती है, अगर नॉर्मली भी आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ना होने पर भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म एंजाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो सिचुएशंस चली जाएगी, एंजाइटी भी चली जाएगी। लेकिन ना होने पर भी आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो दैट इज़ इंटेंस एंजाइटी। उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू एंजाइटी अटैक्स और फिर उससे डेथ भी हो सकती है। तो इंटेंस एंजाइटी पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो क्यों हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वो हमें आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर्स। ज़्यादा बढ़ जाए जब आप खुद से कंट्रोल ना कर पाओ तो इट इज़ बेस्ट टू एडवाइस और टेक कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर। मैं आपको थोड़े व्यूज़ बताऊंगी कैसे उससे डील करेंगे, लेकिन द बेस्ट गाइड इज़ द डॉक्टर। तो ज़्यादा अगर कुछ हो जाए, आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर। अदरवाइज शॉर्ट टर्म एंजाइटी है तो आप ये सब वेज में उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स नाउ डिस्कस कि हम कैसे उससे डील करेंगे। हाउ टू डील विद एंजाइटी, हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी। तो पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी इज़ आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। कहाँ से वो फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है, फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बुक लो और उसमें आपको जो भी एंशियस थॉट्स आ रहे हैं, आपको जो भी फील हो रहा है, आपके जो भी स्ट्रेसेस है, वो सब लिख दो और फिर थोड़े दिन बाद उसको पढ़ो एंड यू विल फाइंड आउट योर कॉज। आपको अपने कॉज, बाहर के अलग कॉज होते हैं, आप अपना लिखो, अपना देखो और आपको थोड़े दिन बाद वो चीज़ पढ़ो और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है आपके स्ट्रेस का, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। एंड वंस यू फाइंड आउट दैट वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स है जिसकी वजह से एंजाइटी ट्रिगर हो रही है, तो वंस यू फाइंड आउट दैट ट्रिगर्स, स्टार्ट अवॉइडिंग इट। और अगर अवॉइड ना कर पाओ तो उसको मैनेज करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप अवॉइड तो नहीं कर पाओगे, तो स्टार्ट मैनेजिंग इट, फिर धीरे धीरे वो अपने आप अवॉइड होता जाएगा। सो ऐसा करके प्लीज़ फाइंड आउट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो वो ईजी रहेगा आपको उसके साथ डील करने में। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से वो आ रहा है, तो आप उसे डील नहीं कर पाओगे।
सो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज मोर, जितना हो सके उतना रेगुलरली एक्सरसाइज करो, उससे एंजाइटी कम होगी। इट विल बिल्ड टॉलरेंस टू स्ट्रेस। बेस्ट एक्सरसाइज अगर मैं बोलूँ तो योगा। ट्राई योगा पोजेस एवरी डे, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। बहुत सारे योगा है एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए, शीर्षासन, शवासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्यासन, बहुत सारे योगा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। प्रैक्टिस ऑल दोज योगा पोजेस एवरी डे, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आपका योगा सेशन खत्म हो, सपोज इफ यू आर डूइंग फॉर 15 मिनट्स अ डे, तो वो 15 मिनट्स खत्म होने के बाद यू जस्ट लाई डाउन इन योग निद्रासन। You just lie down simply and give your body some time of relaxation. बॉडी को टेंशन फ्री करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए सिंपली सो जाओ, थोड़ा टाइम दो बॉडी को, देन यू कैन गेट अप एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क। डायरेक्टली योगा सेशन खत्म करके डोंट गो टू वर्क। बॉडी को थोड़ा टाइम दो रिलैक्स होने के लिए, टेंशन लूज करने के लिए, देन यू कैन कंटिन्यू विथ द वर्क। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज रेगुलरली एंड बेस्ट वे योगा करो। तीसरी चीज है वॉच वॉट यू ईट। आप जो खाना खा रहे हो उस पर ध्यान दो, वो बहुत मैटर करता है। एरेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इवन चॉकलेट्स, राइट, पैकेज फूड्स, फ्रोजन फूड्स, ये सब जितना हो सके अवॉइड करो। इनडायरेक्टली ये सब चीज़ अफेक्ट करती है, सो ट्राई अवॉइडिंग दैट और हेल्दी बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करो। नेवर स्किप योर मिल्स, राइट, टेक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें आपको लंच लेने का टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर, तो फिर रेगुलरली सिर्फ ब्रेकफास्ट डिनर पे भी फोकस करो। फिर ऐसा ना हो कि कभी कभी बार लंच ले लिया, कभी डिनर मिस कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आप जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखो और हो सके तो तीनों तीन में लेने की कोशिश करो। इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट करता है। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो आप, लाइक बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन। स्टार्टिंग में वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन सिर्फ ट्राई करो, एटलीस्ट 5 मिनट भी ट्राई करो। यू हैव टू जस्ट सिंपली सिट, कोई टेंशन वेंशन लेने का नहीं, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो एंड सिंपली सिट। थॉट्स आएंगे, दिमाग हमारा हमेशा चलता रहता है, तो थॉट्स तो आने ही वाले हैं, तो जो आ रहा है आने दो। उस पर भी फोकस मत करो कि हमको थॉट्स नहीं लाने, आ रहा है आने दो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। एटलीस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स एंड प्रैक्टिस इट। आई एश्योर यू बहुत ही काम पीसफुल फील होगा, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, आपको एंजाइटी धीरे धीरे कम होती जाएगी आपको, आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो। और दूसरा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप। ब्रीथिंग की भी एक पैटर्न होती है, राइट, यू हैव टू ब्रीथ डीपली एज मच एज यू कैन। जितना डीपली आप ब्रीथ कर सको करो। होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। ऐसा 4-5 बार करो दिन में, वो भी मेडिटेशन की तरह ही काम करेगा। सो यूज सच रिलैक्सेशन टेक्निक्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। वॉट एल्स यू कैन डू इज गो आउट फॉर वॉक। हम दिन में इतना काम करते हैं कि हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, तो एटलीस्ट गो आउट फॉर वॉक। सुबह जाओ, पॉसिबल हो तो सुबह जाओ, अगर नहीं पॉसिबल है तो रात को जा सकते हो, लेकिन जाओ, एटलीस्ट आधा घंटा भी वॉक पे जाओ, फ्रेश एयर लो, आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ जाओ, आपको अपने आप हो जाएगा आपको कैसा फील होगा। सब टेंशन वेंशन छोड़ के जाओ, फिर वही टेंशन लेके ऑफिस में क्या होगा, क्या करूँगा, क्या, वो सब सोच के वॉक करने जाओगे तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सब छोड़ दो और फिर जाओ। फिर इवन स्मेल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्स लाइक लेवेंडर है, सैंडलवुड है, ये जो सेंट्स होते हैं वो बहुत स्मूथिंग होते हैं, दे गिव स्मूथिंग इफेक्ट। तो वो आप कोई भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ऑयल के फॉर्म में यूज़ करो, इंसेंस स्टिक के फॉर्म में यूज़ करो, कैंडल के फॉर्म में यूज़ करो, कोई भी फॉर्म में ये सब सेंस स्मेल करो। बहुत सूदिंग कामिंग इफेक्ट वो आपको देगा,
वो आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेंगे, तो इससे आपको एंजाइटी कम होगी. सो यू कैन यूज़ अरोमा थेरेपी. अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँगी, जो अभी वो जो चल रहा है लॉकडाउन, ये जो कोरोना का चक्कर चल रहा है, उसकी वजह से ये एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी. सो ये जो क्राइसिस का टाइम है, लॉकडाउन, कोरोना पेंडेमिक जो चल रहा है, ये टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंजाइटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं. कोरोना से बचना है, प्लस फाइनेंशियली भी स्टेबल रहना है, सेफ रहना है, हेल्दी रहना है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. इसीलिए उसमें एंजाइटी का बढ़ जाना इज़ वेरी कॉमन. इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि एवरीवन इज़ फेसिंग सम और द अदर इशू, और एंजाइटी बढ़ती जा रही है, और हमें वो पता नहीं है. हमें जो फील हो रहा है वो हमें पता है, लेकिन हम ये टर्म से अवेयर नहीं है एंजाइटी. टीनेजर्स माइट बी अवेयर, बट जो हमारे पेरेंट्स के एज के हैं उन्हें टर्म के बारे में, ये एंजाइटी क्या है वो नहीं पता है. एंजाइटी के साइन सिम्टम्स सब हो रहे हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ये टर्म एंजाइटी नहीं पता है. इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आज बात की, सो दैट यू गेट अवेयर कि आपको हो ही रहा है सब कुछ, लेकिन आपको वो टर्म नहीं पता. तो दैट टर्म इज़ एंजाइटी, एंड आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैट एंजाइटी इन सच टाइम. तो कैसे ये टाइम पे आप कैसे हेल्प कर सकते हो खुद को, हैव टू मैनेज विद दैट एंजाइटी. तो रोज़ हम न्यूज़पेपर में, फ़ोन में, हर जगह सिर्फ कोरोना ही चल रहा है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू इज़ अवॉइड मोर एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन. आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगे, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल फील होगा, उतना ज़्यादा आप एंशियस फील करोगे. तो पूरे दिन न्यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सुबह 15-20 मिनट निकालो, जस्ट रीड आउट दी हेडलाइंस, भूल जाओ. या फिर रात को आप जब फ्री हो जाओ अपने काम से, तब सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लो, ख़त्म. ज़्यादा डिटेल में मत जाया करो, क्या हुआ, कितने केस बढ़ रहे, दैट्स इट. कितने बढ़ रहे, कहाँ बढ़ रहे, कोई काम का नहीं है, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है. वी आर फीलिंग मोर एंशियस, और कोई और हमें हेल्प नहीं कर सकता उसमें. नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मैनेजिंग योर एंजाइटी. तो अवॉइड योर एक्सपोजर टू मोर इन्फॉर्मेशन. जितना ज़्यादा आप इन्फो लेते रहोगे, उतना आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा कि ये कब ख़त्म होगा, कब जाएगा, कब हम प्रॉपर स्टेबल हो जाएंगे, कब सब प्रॉपर हो जाएगा. ये सब स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला. तो जितनी कम इन्फॉर्मेशन लोगे, ऑफकोर्स न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं. 15 मिनट निकालो, हेडलाइंस पढ़ लो, न्यूज़ आपके हाथ में है ही, कुछ होने नहीं वाला उससे. तो अपडेटेड रहना ज़रूरी है. ओवरलोडेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपडेटेड एंड ओवरलोडेड. अपडेटेड आपको सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं. ओवरलोडेड कुछ ज़्यादा ही आपको पता चल गया है, और उससे आप खुद अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो. सो स्टे अपडेटेड बट नॉट ओवरलोडेड, क्योंकि उससे आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है. सो यू आर गेटिंग ओवरलोडेड विद द ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन यू आर रिसीविंग. सो अवॉइड एक्सपोजर टू मच इन्फॉर्मेशन. तो बस ये इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी ये पूरे वीडियो में. सो बहुत टाइम्स आएंगे ऐसे जब एंजाइटी सीरियस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो फिर अटैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर ये टाइम में अगर आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको डील नहीं कर पा रहे हो, तो वो धीरे धीरे अटैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर डेथ भी हो सकती है. ये जो मैंने बोला कि हम टर्म से अवेयर नहीं है, तो इसीलिए हमको ये हो रहा है, हम उसको नॉर्मली लेते रहेंगे कि ठीक है वो तो होता रहता है. हम बोलेंगे कि भी मुझे रोज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको हल्के में ले लेंगे, और फिर वो कब बढ़ जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा. एंड वी ऑफ कोर्स डोंट वांट डेथ. तो अगर कुछ भी सिम्टम्स बढ़ते हैं, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर्स. दे विल गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और कभी कभी मेडिकेशंस की भी ज़रूरी पड़ती है, राइट. एंजाइटी अटैक्स में जिसको होते हैं, बहुत वर्स्ट होता है वो, बहुत वर्स्ट. तो उन्हें फिर डॉक्टर मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं.
तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको फील हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो मेडिकेशन से होगा। और मैंने जो आपको वेज बताएंगे वो हम मेंटली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, और दवाइयाँ केमिकली काम करेगी न्यूट्रलाइज करने का काम, दोनों न्यूट्रलाइजिंग का ही करेंगे। लेकिन हम मेंटली कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओगे, अटैक्स आ रहे हैं तो वो फिर मेडिकेशन से होगा। लेकिन बढ़े तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, दे विल गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। So that's what I wanted to talk about. I hope this helps. See you in the next video. Bye guys. Thank you for watching. Bye bye.